सिद्धपीठ स्थान से ले आइए ये चीज़ें, तो आपका घर भी सिद्ध हो जाता है, आप भी सिद्ध बन जाते हैं और आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है आपके इष्ट देव के माध्यम से। जब भी आप किसी सिद्धपीठ स्थान पर जाते हैं, सिद्धपीठ स्थान वो स्थान होते हैं जो देवी देवताओं का पहले से ही अवतरण स्थान होते हैं। अवतरण स्थान जैसे माता के 51 शक्तिपीठ, जहाँ जिनको सिद्धपीठ स्थान की संज्ञा दी गई है। 51 शक्तिपीठों में जागृत शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। साथ ही जैसे माता कालका का, दिल्ली वाले कालका का मंदिर है, तो वो एक सिद्धपीठ स्थान है। छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है, बगलामुखी माता का मंदिर है, ठीक है। जहाँ ये मेन मंदिर जो है, जैसे दतिया में जो माता बगलामुखी का मंदिर है वो सिद्ध स्थान है। माता कालका का जो मंदिर है दिल्ली में वो सिद्ध स्थान है। दिल्ली में जो भैरव बाबा का मंदिर है, बटुक भैरव का, वो सिद्ध स्थान है। भिवाड़ी राजस्थान में बाबा मोहनराम का मंदिर है, वो एक सिद्ध पीठ स्थान है। यानी कि किसी भी देवी या देवता का जो सबसे पहला स्थान था वो उस सिद्ध पीठ स्थान कहलाया जाता है, उस सिद्ध स्थान कहलाया जाता है। उस स्थान पे या तो उन्होंने तपस्या की हुई हो या उन्होंने समाधि ली हुई हो, तो वो स्थान जो है वो इतना जागृत हो जाता है कि उस स्थान पर अगर कोई व्यक्ति कोई पूजा अर्चना करता है तो उसको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही पूजा अर्चना के लिए तो सिद्धपीठ स्थान पर लोग जाते हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस सिद्धपीठ स्थान से अगर आप ये 5 चीज़ें लेके आ जाते हैं तो आपके घर में भी एक सिद्धपीठ स्थान बनकर तैयार हो जाता है। आपके घर में भी वही ऊर्जाएं काम करना शुरू कर देती हैं, आप भी एक सिद्ध बन जाते हैं। आपको भी पहले से ही आभास हो जाता है आने वाली घटनाओं का, आपको भी पहले से इन चीज़ों का आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आप भी सामने वाले व्यक्ति को देखकर ये पता पाते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आया है, इसकी क्या परेशानी है। कई आपको भविष्य दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आपको भूतकाल के विषय में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी स्वयं मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन 5 चीज़ों के वजह से। तो कौन सी ये 5 चीज़ें हैं जो आप सिद्धपीठ स्थान से आपको लानी चाहिए? तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। पहली बार अगर आप शिव कृपा परिवार पर हैं तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है सिद्धपीठ स्थान से जो आपको लानी चाहिए वो है सिद्धपीठ स्थान की मिट्टी। जो सिद्धपीठ स्थान होता है या किसी देवता या फिर किसी महापुरुष की तपोभूमि होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत शक्ति होती है, उसमें अदृश्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। अगर आप पूजा करते हैं, आपके इष्ट देव वो हैं, तो आप सिद्धपीठ स्थान से मिट्टी लाकर उस मिट्टी में गंगा जल मिलाकर और उसकी एक मूर्ति बनाएं या बनवाएं, मूर्ति बनाएं या फिर बनवाएं। उसमें आप केसर मिला सकते हैं, उसमें आप दूध मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं। इस प्रकार से एक मूर्ति का निर्माण कराएं जो आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति। जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति परफेक्ट ही बनवाएं, एक उनका स्वरूप जो है वो बनकर तैयार हो जाए। अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है, बहुत जल्दी आपको उनकी पूजा का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की होती है उसकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल आपको सिद्धपीठ स्थान से लाई गई मिट्टी से बनाई गई मूर्ति की पूजा करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सिद्धपीठ स्थान से लाकर मिट्टी फिर आप एक मूर्ति की बनाकर पूजा करें विधिवत, तो आपको वही फल प्राप्त होता है, कई गुना सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही दूसरी जो चीज़ है वो है सिद्ध ज्योत। सिद्धपीठ स्थान पर इष्ट देव या भगवान की जो भी वहाँ देवता होते हैं वहाँ के, उनकी ज्योत अखंड जलती रहती है, दिनों रात उनकी ज्योत जलती रहती है। आप देखना कि जो भी उनका मंदिर होता है उस मंदिर के पास एक अखंड ज्योत, बड़ी सी ज्योत हरदम जलती रहती है। उस ज्योत का एक अलग ही महत्व होता है, वो जागृत ज्योत होती है। और उस ज्योत को अगर आप उस ज्योत में से ज्योत जलाकर, जैसे माता वैष्णो देवी की कई ज्योत लेके आते हैं, माता ज्वाला की कोई ज्योत लेके आते हैं, और आपको पता भी होगा कि अगर किसी मंदिर का निर्माण करना है तो भी उस मंदिर में उस सिद्धपीठ स्थान की मिट्टी लाकर और वहाँ की ज्योत लाकर रखी जाती है, तभी उस मंदिर का निर्माण होता है। तभी ये माना जाता है कि वहाँ पर वो देवी या देवता वास कर रहे हैं, उनका वास हो चुका है। तो जो ज्योत होती है उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो उस ज्योत को अगर आप ले आते हैं अपने घर में और उसको अखंड जलाते हैं 11 दिन 21 दिन या फिर जब तक आपकी इच्छा हो, तो उस ज्योत के बहुत चमत्कार होते हैं। जिस घर में ज्योत लाई जाती है उस घर में कभी नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती, और अगर होती भी है तो घर छोड़कर चली जाती है। उस घर में सदा देवताओं का पहरा रहता है। उस घर में जो देवता, जो मुख्य देवता होते हैं वो स्वयं आकर उस घर की रक्षा करते हैं और काम बनाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है जो ज्योत होती है, वो सिद्ध होती है।
तीसरी चीज़ होती है कि उस जोत का तेल या घी, सिद्धपीठ स्थान में जो जोत जलती है, चाहे वो घी की जलती है चाहे वो तेल की जलती है, अपने आप में ही वो सिद्ध हो जाते हैं। वो जो तेल होता है उसमें इतने गुण हो जाते हैं कि वो आपके शारीरिक रोगों का निवारण करने में सक्षम हो पाता है। साथ ही अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, उस शक्ति को भी वो बाहर निकालने में सक्षम है। उसके जो तेल होता है जोत का, उसको आप बच्चे की मालिश करते हैं, उसको तेलों में मिलाकर उस और तेल में मिला दीजिए तो वो सारा तेल बन जाता है। जिस प्रकार से अभिमंत्रित हो जाता है उस प्रकार से वो जो तेल होता है वो हर प्रकार आपकी रक्षा करता है। कोई बीमारी है उस पर आप लगाइए, वो ठीक हो जाती है। साथ ही बच्चे को कोई नज़र लग गई है तो आप बच्चे को लगाइए, मालिश कीजिए, ठीक हो जाता है। तो सिद्ध जो तेल होता है इसका भी एक बहुत महत्व होता है। तीसरी चीज़ होती है कि कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर कुंड होता है, जल कुंड होता है, जोहड़ होता है, यहाँ की मान्यता होती है, वहाँ पर नहाया जाता है और कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो आपको वहाँ से जल लेके आना है और उस जल को बोतल में रखना है और उस जल के छींटे अपने घर में लगाने हैं और अपने परिवार को पिलाना है। वो जल जो जल होता है सिद्धपीठ स्थान का, वो जल कोई सामान्य जल नहीं होता। कई बार आप बालाजी गए होंगे तो आपने देखा होगा महंत जी जल के छींटे लगाते हैं आरती के समय पर। आप बाबा त्रिलोक भारती के दरबार में जाते हैं तो जल के छींटे लगाए जाते हैं। तो वो जो जल होता है, पूजा में जो जल इस्तेमाल होता है या फिर जो जलकुंड का जल होता है, वो अपने आप में असीम ऊर्जा को समाहित करे हुए रखता है। तो उस जल को आप सामान्य जल मत मानिए, उस जल से अनेक रोगों का निवारण हो सकता है। और आपके घर में अगर उस जल की छींटे लगाई जाती हैं तो वो आपके घर में से समस्त नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल कर आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास करता है। तो ये जल है जो आपको लेके आना चाहिए। सिद्धपीठ स्थान से जो पांचवी चीज़ है जो आपको लेके आना चाहिए वो है जो धुने की राख, भभूति। कई सिद्धपीठ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको भभूति मिल जाएगी। धुने होते ही होते हैं, माता कालका का भी धुना होता है, बाबा मोहनराम का भी धुना होता है, गुरु गोरखनाथ जी का भी होता है, बाबा भोलेनाथ का भी होता है और अन्य देवी देवताओं का भी एक धुना होता ही होता है। तो जो धुना होता है उसकी भभूति जागृत होती है और उस भभूति से बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप उस भभूति को घर पे लेके आते हैं और उसे जल में डालकर पीते हैं तो आपके शारीरिक जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपके शरीर में अगर किसी भी अंग के अंदर कोई प्रेत बैठा हुआ है तो वो प्रेत उस जगह को छोड़कर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। वो जो भभूत होती है आपके शरीर के ऑरे को बढ़ाती है, आपके आत्मिक बल को तेज करती है, बढ़ाती है और आपको हर प्रकार से जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनसे आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। अगर आप उस भभूत का तिलक लगा के जाते हैं तो आपके जो भी कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति आपको देखता है उसकी नज़र आपको नहीं लगती और वो आपके अनुकूल कार्य करना शुरू कर देता है। आपके अंदर भी विचार ऐसे ही आते हैं तो आपके काम को बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये जो पांच चीज़ें हैं, सिद्ध पांच चीज़ें हैं, ये आपके सभी प्रकार के कामों को बनाती हैं। तो इन पांच चीज़ों को जरूर सिद्धपीठ स्थान से लेके आएँ जो आपके हर प्रकार के कार्य को बनाएं, आपके घर में सुख समृद्धि लेके आएँ। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे पाऊँ इस विषय में। बाकी अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।